है जी, बिजली के मामले में और खासतौर से बिजली के उत्पाद में 2/3 जो है वो कोयले से ही बनती है बिजली। और जैसे कि अभी कह रहे हैं कि हम बिजली के एडिक्ट हो चुके हैं, बिजली के बिना हम सोच नहीं सकते अपनी जिंदगी। आप क्या मानते हैं कि खासतौर से बिजली उत्पादन में क्या कुछ असर पड़ेगा अगर इस तरह से कोयले का आवंटन अगर रद्द होता है या उसमें और कुछ कमी बेशी होती है तो क्या हो सकता है? देखिए, मैं नरेंद्र तनेजा जी की बात को थोड़ा आगे लेना चाहता हूँ। हम ये 1 मिनट के लिए टाइम मशीन लगा के पीछे चले जाते हैं 5 दिन, 5-10 दिन पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं आया था तो हिंदुस्तान के पावर सेक्टर का क्या हाल था। हाल ये था कि कोयला नहीं मिल रहा था और पावर प्लांट्स बंद पड़े थे या अंडर कैपेसिटी चल रहे थे। अखबारों में बार बार आ रहा था कि फलाने पावर प्लांट के पास 1 दिन की सप्लाई है, दूसरे के पास आ रहा था 3 दिन की सप्लाई है, कहीं आ रहा था ये पावर प्लांट जो है परसों बंद हो जाएगा क्योंकि वो कोयले की शॉर्टेज है। तो कोल इंडिया जो है, जो हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले भी मैं ये कहूँगा कि वो सप्लाई पूरी नहीं कर पा रही थी। कोल का आयात हो रहा है, ये सबको पता है। अब ये आप इस स्टेज पे आइए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्शल जजमेंट या पार्शल अनाउंसमेंट किया है कि ये सारा प्रोसीजर जो है ये गलत था। मेरा इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं कहनी कि सुप्रीम कोर्ट हो या भारत सरकार हो या ये कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, इसको एक बात समझनी पड़ेगी कि आगे चल के हमें अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना है, खासकर पावर हुआ या जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के बिना हम आगे उस स्पीड से, उस रफ्तार से बढ़ नहीं सकते। अगर हम बार बार चीज़ों को, फैसलों को, सरकारी फैसलों को गलत कहेंगे या ठीक नहीं कहेंगे, वो भी 15-15, 20-20 सालों के बाद, जो नरेंद्र तनेजा जी ने जो बात उठाई वो सबके दिमाग में घूम रहा है कि भाई आज कुछ करूं और 10 साल के बाद मेरी इन्वेस्टमेंट जब पूरी रिकवरी भी नहीं हुई, कोई कहे यार ये तो गलत था, तो कैसे मैं निवेश करूंगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये समझते हैं कि आप सारे के सारे वो ब्लॉक्स को आप रद्द कर भी देंगे, इससे कुछ नई चीज़ होगी, कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि आप फिर ऑक्शन कराएंगे। ऑक्शन करा के कोयले का भाव बढ़ेगा, कोयले का भाव बढ़ेगा, बिजली की जो कीमत है वो बढ़ेगी। आज उपभोक्ता जो है वो दुखी है कि बिजली के भाव बहुत ज़्यादा हैं, हमारी इंडस्ट्री नॉन कम्पिटिटिव होती चली जा रही है। और पूरे विश्व में अगर आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो सारी इंडस्ट्री जो है अमेरिका को भाग रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्होंने $1 पर मिलियन BTU पे गैस की बातें करनी, गारंटी देनी शुरू कर दी है। तो ऊर्जा का भाव, एनर्जी का भाव वहाँ पे गारंटी कम कर जी। हमारे साथ चलते जिस तरह से बिजली की किल्लत देश आज भी महसूस कर रहा है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें होने से बिजली की किल्लत तो बढ़ ही सकती है, उसकी लागत भी बढ़ेगी? इस तरफ भी हमें सचेत होकर सोचना पड़ेगा। देखिए, आपका फंडामेंटल सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लागत भी बढ़ेगी, बिजली के भाव भी बढ़ेंगे। लेकिन मुझे बहुत फिक्र इस बात की है कि हम एक तरफ तो चाहते हैं कि निवेश प्राइवेट सेक्टर भी करे और दूसरी तरफ कहते हैं ये लोग प्रॉफिट भी बनाते हैं, मुनाफा भी कमाते हैं। तो हमारी एक फ्रेज है, पब्लिक गुड वर्सेस प्राइवेट प्रॉफिट। जब तक हम इस चीज़ का संतुलन इस देश की माइंडसेट में नहीं लाते, जुडिशरी में नहीं लाते और ब्यूरोक्रेसी में नहीं लाते कि भैया अगर आपको प्राइवेट लोगों से पैसा लेना है तो उनको मुनाफे के लिए वो आ रहे हैं, वो प्यार मोहब्बत के लिए नहीं ला रहे पैसे। आप खुद जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में या बैंक में, आप ब्याज का इंटरेस्ट देखते हैं, मुझे क्या रिटर्न मिलेगा या मुझे मुनाफा कितना होगा। तो वो निवेशक जो है वो भी वही चाहता है। अगर आप वो कहे उसने प्रॉफिटियर किया है और उसको कुछ ना कुछ करके उसको टांग दिया जाए, बिल्कुल, तो ये आगे जाके आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी।